दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वन प्लेस ऑफ टेक्नोलॉजी में। और आज की वीडियो में हम पेज मेकर के एडिट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी आपको पेज मेकर में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेज मेकर के एडिट मेन्यू में जो आपको पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है अनडू ऑप्शन। लेकिन पेज मेकर में जो अनडू का ऑप्शन है वो सिर्फ एक बार ही वर्क करता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और इसे कट कर दिया। कट करने के बाद आप देखेंगे कि एडिट मेन्यू में अनडू की जगह अनडू कट आपको दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपका कट किया गया मैटर वापस तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा आपको सिर्फ रीडू कट ही ऑप्शन दिखाई देगा। और रीडू कट पर क्लिक करते ही आपका मैटर वापस पहले वाली कट की हुई स्थिति में ही आ जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार एडिट मेन्यू में आपको क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अगर फाइल से आपने अपने किसी मैटर को क्लियर किया यानी कि डिलीट किया, उस स्थिति में भी एडिट मेन्यू में सिर्फ एक बार ही अनडू का ऑप्शन वर्क करेगा। यानी कि पेज मेकर में जो अनडू का ऑप्शन है वो सिर्फ एक बार ही वर्क करता है। दोस्तों, इसके बाद आपको पेज मेकर के एडिट मेन्यू में कॉपी का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एडिट में जाकर इसे कॉपी किया, तो अब आप देखेंगे कि कॉपी किए हुए मैटर को हम एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी मैटर को कट भी किया जा सकता है और पेस्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद पेज मेकर के एडिट मेन्यू में आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है। सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि पेज मेकर विंडो में जितना भी मैटर है, चाहे वो पेज के अंदर है अथवा बाहर है, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे एडिट मेन्यू के डिसेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके डिसेलेक्ट कर सकते हैं, अथवा आप पेज मेकर फाइल में ही कहीं पर भी किसी खाली एरिया पर क्लिक करेंगे तो भी आपका मैटर डिसेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हमें एडिट मेन्यू में मिलता है पेस्ट मल्टीपल का ऑप्शन। पेस्ट मल्टीपल को समझने के लिए पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब इस स्क्वायर को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जब हम एडिट मेन्यू में पेस्ट मल्टीपल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट टू राइट और वर्टिकली यानी कि टॉप टू बॉटम कॉपी करने के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें मान लीजिए कि मुझे इस वर्क की 3 और कॉपी चाहिए और मुझे वो कॉपी लेफ्ट टू राइट चाहिए और टॉप टू बॉटम कॉपी नहीं चाहिए, तो मैं वर्टिकल ऑफसेट 0 करूंगा और लेफ्ट टू राइट ऑफसेट जो है वो इस स्क्वायर की विड्थ जो कि यहाँ 1.422 आपको दिखाई दे होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो पेस्ट मल्टीपल जो कमांड है वो लेफ्ट टू राइट इस वर्क की 3 कॉपी बना देगा। इसी तरह से अगर मुझे इस स्क्वायर की टॉप टू बॉटम 2 कॉपी चाहिए तो मैं एडिट में जाऊंगा, पेस्ट मल्टीपल पर क्लिक करूंगा और फिर वर्टिकल ऑफसेट को इस स्क्वायर की हाइट दूंगा और लेफ्ट टू राइट ऑफसेट 0 करने के बाद जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो मुझे पेस्ट मल्टीपल कमांड के द्वारा इस स्क्वायर की 2 कॉपी और चाहिए थी वो मेरे सामने आ जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार अगर मुझे इस स्क्वायर की डायगोनली मल्टीपल कॉपी चाहिए तो मैं पेस्ट मल्टीपल पर क्लिक करता हूँ और फिर हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी इसकी विड्थ के बराबर कर दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 4 कॉपी की कमांड देने के बाद जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ तो मेरे सामने डायगोनली इसकी 4 कॉपी आ जाएंगी। दोस्तों, इसी टूल की एक खास ट्रिक और आपको बताते हैं जिसे कि पेज मेकर में बहुत यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट में कोई कलर फिल कर देते हैं आपके समझने के लिए। अब मान लीजिए कि इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट हमें इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है अथवा इसे कॉपी पेस्ट करना है जो कि इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एडिट में जाएंगे और पेस्ट मल्टीपल पर क्लिक करेंगे। पेस्ट मल्टीपल पर क्लिक करने के बाद
आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी की कितनी कॉपी चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट को आपको 0 करना होगा। दोस्तों अब जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाएगी। इसके अलावा अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें छोटा करके पिछले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर लाइन करना है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को रेड कलर किया और जब इसमें 2 इंच की वैल्यू दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो आपने डुप्लीकेटिंग की थी उसके साथ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट परफेक्टली सेंटर लाइन हो गया है। इस टेक्निक के द्वारा आपको बिना ज़्यादा मेहनत किए एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चारों ओर समान स्पेस मिल जाता है। इसके लिए आपको मैनुअल इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों इसके बाद एडिट मेनू में जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को समझने के लिए हम पहले किसी MS वर्ड की फाइल में से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को कॉपी किया और फिर इसे अपनी इस पेजमेकर की फाइल में यहाँ पर इसे हम पेस्ट स्पेशल करते हैं। जैसे ही हम एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे तो आपको यह 5 ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो ये बताता है कि आपको अपने कॉपी किए हुए मैटर को MS वर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में ही यहाँ पेजमेकर में पेस्ट करना है। जैसे कि हम इसे सिलेक्ट करके अगर ओके करते हैं तो हमारा कॉपी किया गया टेक्स्ट MS वर्ड के ऑब्जेक्ट में ही यहाँ पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट MS वर्ड से कॉपी किया था वो MS वर्ड के ऑब्जेक्ट में ही यहाँ पेस्ट हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है तो आपको वापस MS वर्ड में जाकर इसे एडिट करना होगा, क्योंकि ये MS वर्ड का ऑब्जेक्ट है। तो इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका ये टेक्स्ट MS वर्ड की एक नई फाइल जनरेट कर देगा जिसमें कि आप इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ वह नाम टाइप किया और उसके बाद बिना सेव किए भी अगर हमने इसे क्लोज कर दिया तो आप देखेंगे कि आपकी पेज मेकर की फाइल में भी रासायनिक सूत्र के आगे जो वह नाम लिखा था आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद पेस्ट स्पेशल में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का अर्थ है कि जिस तरह की फॉर्मेटिंग के साथ हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है आपके टेक्स्ट में वही फॉर्मेटिंग बनी रहे और वो पेज मेकर में पेस्ट हो जाए। इसके लिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट काम में लिया जाता है। जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी कि जो आपका टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट था वो सबस्क्रिप्ट में ही रहेगा और आपका हिंदी का फॉन्ट और इंग्लिश का फॉन्ट भी आपने जिस फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी किया था उसी फॉर्मेटिंग के साथ ही पेज मेकर में पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद पेस्ट स्पेशल में जो अगला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड से कॉपी किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसा हमने कॉपी किया था वैसी नहीं होगी, बल्कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बदल जाएगी। दोस्तों और ये जो फॉर्मेटिंग बदलेगी ये आपके पेज मेकर के पहले चल रहे टेक्स्ट के हिसाब से बदलेगी। जैसे कि हम इसे अगर इंग्लिश के इस टेक्स्ट के आगे पेस्ट स्पेशल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कॉपी किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदल गई है। इस तरह से अगर हमें कॉपी किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को इग्नोर करना हो और पेज मेकर में चल रहे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को उसमें अप्लाई करना हो तो पेस्ट स्पेशल के द्वारा डायरेक्टली हम टेक्स्ट को लेकर यह काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपको पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन मिलता है वो मिलता है इनहेंस मेटाफाइड और विंडोज मेटाफाइड। इनहेंस मेटाफाइड और विंडोज मेटाफाइड में ये दोनों ही ऑप्शन किसी ऑब्जेक्ट अथवा टेक्स्ट को पेज मेकर के अंदर इमेज के रूप में इंसर्ट कराने का काम करते हैं, जिसमें कि विंडोज मेटाफाइड जो है वो विंडोज का पुराना इमेज का वर्जन है जो पुरानी विंडोज में भी सपोर्ट करता है, और दूसरा इनहेंस्ड मेटाफाइड जो है वो आपके विंडोज मेटाफाइड का
अपडेटेड वर्जन है वो भी विंडोज़ की इमेज फाइल का फॉर्मेट है, जिसे कि अभी अधिकतर करंट में काम में लिया जाता है। आप इसमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है एडिट मेन्यू में इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम आपकी पेजमेकर फाइल के अंदर किसी दूसरे प्रोग्राम से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चुना और इसे ओके किया। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। मान लीजिए इसमें मैंने कोई टेबल इंसर्ट की और इंसर्ट करने के बाद अब इस फाइल को क्लोज कर दिया। आप देख रहे होंगे कि जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाई थी वो हमारे सामने पेज मेकर के अंदर इंसर्ट हो गई है। दोस्तों इस प्रकार से किसी दूसरे प्रोग्राम से किसी ऑब्जेक्ट को पेज मेकर के अंदर उसी फाइल ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट करने का काम इंसर्ट ऑब्जेक्ट करता है। अब हमारे सामने वर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो टेबल इंसर्ट हुई है, इसे अगर हमें एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो कि वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर हमने टेबल बढ़ाई और फिर इसे क्लोज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी पेज मेकर फाइल पे भी बढ़ाई गई रोज इंसर्ट होकर आ जाएंगी। इस प्रकार से पेज मेकर के एडिट मेन्यू में इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी अदर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट के रूप में पेज मेकर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अदर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को एडिट करने का काम आप एडिट मेन्यू के एडिट ओरिजिनल के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके एडिट में जो एडिट ओरिजिनल का ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर आप एडिट पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों एडिट मेन्यू में अब जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है वो है एडिट स्टोरी। पिछली क्लासेस में जब हमने आपको स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में बहुत डिटेल में सिखाया है, तब उस समय एडिट स्टोरी के बारे में भी आपको सिखाया था। इसका उपयोग आपके किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट को फाइंड करने में, उसे रिप्लेस करने में, इसके अलावा पैराग्राफ में स्पेलिंग्स चेक करने में और उन्हें सही करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में हमने आपको बहुत विस्तार से डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और इनके बारे में बहुत अच्छी तरह डिटेल में सीख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पेज मेकर प्रोफेशनल तरीके में काम में आने वाली सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ सिखाया जा रहा है। अगर आप पेज मेकर को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।